अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पेपर देखने लगे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेपर है अलजबरा का, जो कि एमएससी पार्ट 1 का पेपर है, एनुअल 2021 का, यानी कि 2021 का पेपर है, जिसका हमने सेक्शन 1 डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। अलजबरा का पेपर है हमारे पास 2021 का पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो जैसे कि आपको पता है कि दो सेक्शन होते हैं, हम सेक्शन 1 एक वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं और सेक्शन 2 को दूसरी वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 2 सॉल्व करना है। सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्योंकि टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास सेक्शन 1 होता है, जिसको हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट हमारे पास 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन 2 में होते हैं, जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सेक्शन 2 के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, देन हम उनका सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और सब स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो आ गए हैं आपके एग्ज़ाम्स पंजाब यूनिवर्सिटी के एमएससी पार्ट 1 के। तो सबको शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा क्योंकि सब स्टूडेंट्स को इन पेपर्स की ज़रूरत है, ये सारे के सारे जो पेपर्स के सोल्यूशन है ये स्टूडेंट की डिमांड पे हम अपलोड कर रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। तो हम मूव करते हैं सेक्शन 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम सेक्शन 2 को रीड आउट करते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट हम ए को हम रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में ए हमारे पास क्या है, गिवन एन आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर। आपके पास एक आइडियल है आई, रिंग आर का डिफाइन किस तरह से है कि इस तरह से डिफाइन है कि सी ऑफ आई किस तरह से डिफाइन है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं ए आर माइनस आर ए माइनस ए आर टाइप के एलिमेंट्स है, जबकि आर बिलोंग करता है आर में से, यानी कि रिंग का एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट्स हैं आर ए माइनस ए आर जो कि बिलोंग करते हैं आई में से, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है आर में से, यानी कि ये जो ए और आर हैं ये दो रिंग के एलिमेंट्स हैं और ये इस तरह से डिफाइन है। और जब हम इस तरह से डिफाइन करेंगे तो ये आइडियल का एलिमेंट बन जाएगा। और वेरीफाई करना है कि ये आपके पास क्या है, सब रिंग है रिंग आर का, यानी कि सी एफ आई जो है वो सब रिंग है रिंग आर का। तो सब रिंग क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम इसको सब रिंग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ आपके पास आई आई है, यानी कि आई आपके पास बेसिकली आइडियल्स की कलेक्शन है। आइडियल्स किसके हैं, रिंग आर के आइडियल्स हैं, और उसकी कलेक्शन इस तरह से है कि उसकी कलेक्शन हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर हम इस कलेक्शन का यूनियन लें तो ये भी आपके पास एक आइडियल आना चाहिए रिंग आर का। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और गाइड कर दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में सोल्यूशन चाहिए, तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आपके मतलब मुझे बता सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन उसके चार्जेस हैं, ठीक है, ज़्यादा चार्जेस मैं नहीं लेती, बहुत थोड़े से चार्जेस हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आ सकता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए है। इफ़ आई आपके पास एक आइडियल है रिंग आर का और इसके एलिमेंट इस फॉर्म में डिफाइन है, हमने प्रूव करना है कि ये जो सी एफ आई है ये आपके पास सब रिंग होना चाहिए रिंग आर का। ठीक है, तो सब रिंग क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। सब रिंग क्राइटेरिया क्या है, सब रिंग क्राइटेरिया में दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो आप एलिमेंट्स लें ई और बी, ठीक है, इन एलिमेंट्स को आप इस तरह से लें कि ये आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि जिसको आपने सब रिंग प्रूव करना है, यानी कि एस के एलिमेंट्स हैं। इनको आपने इस तरह से डिफाइन करना है कि ए माइनस एस बिलोंग करना चाहिए एस में से। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होता है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी एस में से बिलोंग करना चाहिए। तो ये सब रिंग क्राइटेरिया बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट्स आपने लेने हैं जो कि एस में से बिलोंग करना चाहिए। अब एस की जगह यहाँ पे क्या है, सी एफ आई है, यानी कि यहाँ पे सी एफ आई के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, आर वन और आर टू। जबकि सी एफ आई में किस टाइप के एलिमेंट्स पड़े होते हैं, ए आर माइनस आर ए टाइप के। तो हमने ए आर वन माइनस आर ए वन वो लिया और दूसरा एलिमेंट इस फॉर्म में वो लिया, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आर माइनस आर वन माइनस आर टू जो कि बिलोंग करता है सी एफ आई से, यानी कि एस का एलिमेंट है, यानी कि जिसको हमने सब रिंग प्रूव करना है। तो एक हमारे पास कंडीशन प्रूफ हो जाती है सब रिंग की। अब दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। नाउ अब दूसरा आपके पास जो पॉइंट है सब रिंग का, वो क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपने दो पॉइंट्स लिए ए और बी जो कि एस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो वो भी एस का एलिमेंट आना चाहिए। तो यानी कि आप दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेने लगे हैं। अब एलिमेंट आपके किस तरह से डिफाइन थे कि आपने दो एलिमेंट लिए ए आर वन और आर टू,
जबकि R1 और R2 डिफाइन किस तरह से होंगे। आपको पता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, आप R1 और R2 का प्रोडक्ट लेना है तो R1 और R2 आ जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को हमने प्रोडक्ट चेक करना है तो आपको एलिमेंट थे जो डिफाइन थे AR माइनस RA टाइप के थे। अब A तो A ही रहेगा, R की जगह क्या आ जाएगा, R1 R2 पूरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू R1 R2 माइनस साइन R की जगह अगेन R1 R2 इंटू A आ जाएगा। इस तरह से ये डिफाइन हो गए और हम इसको सारा का सारा आप यहाँ से नोट करेंगे, इसको समझेंगे। और R1 और R2 जो है वो बिलोंग करेगा आई में से। आई किसको बोल रहा है कि CFI जो है जिसको हमने सब रिंग चेक करना था, CFI से बिलोंग कर रहा है जिसको हमने सब रिंग चेक करना है। तो अगर सब रिंग में से बिलोंग कर रहा है यानी कि जिसको हम सब रिंग चेक करें तो इट मीन्स के CFI आपके पास क्या है, सब रिंग है रिंग R का। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर A का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर B के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी का हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। तो लेट कहते हैं कि आपने 2 पॉइंट्स लिए एक्स और वाई जो कि बिलोंग करते हैं आई में से। अब आई को हमने बेसिकली आइडियल हमने देखना है यहाँ पर कि आपके पास जो आइडियल है आई इंटू आई यानी कि ये जो कलेक्शन है इसका जो यूनियन है ये भी आपके पास आइडियल होना चाहिए रिंग आर का। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको नोट करेंगे। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 2 है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 को नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं तो हम यहाँ पर चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करेंगे, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक हो क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए है। अस्यूम डैट आर आपके पास क्या है, इज आर डिवीजन रिंग। आर आपके पास डिवीजन रिंग है। शो डैट सेंटर ऑफ आर यानी कि सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होना चाहिए, इज अ फील्ड। अगर आपके पास आर डिवीजन रिंग है तो देन सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होगा, फील्ड होगा। ये बात हमने शो करवानी है। ठीक है, अगर आर आपके पास डिवीजन रिंग नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ आर फील्ड नहीं होगा, ये भी बात बता दूं। अगर सेंटर ऑफ आर जो है फील्ड है तो आर का डिवीजनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी है। डिटरमाइन इफ़ द एलिमेंट्स आपके पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं जो वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट्स हैं, कौन से वेक्टर्स हैं। फर्स्ट आपके पास जो वेक्टर है जिसको आप V1 बोलोगे, ये जो वेक्टर है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेकेंड वेक्टर में 0 4 5। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 3 एंड 21/4 ये एलिमेंट्स हैं। द वेक्टर स्पेस ऑफ ट्रिपल 3 पर ओवर आर आपके पास क्या है, ट्रिपल्स हैं इसके इसमें द वेक्टर स्पेस ऑफ ट्रिपल्स ओवर आर आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर आर। आर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो फील्ड है बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स की है। आपने ये वेक्टर्स जो हैं इनको प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर द फील्ड है आर। अगर आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो स्केलर्स होंगे जो फील्ड के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल टू 0 होते हैं। तब आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ होता है। हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए को भी हम रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड ऑल आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। आपके पास जो रिंग है बेसिकली रिंग Z2 क्रॉस Z2 की रिंग है। आपने इसके सारे के सारे आइडियल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। रिंग आपके पास क्या है, Z2 क्रॉस Z2 की है। Z2 बेसिकली क्या होते हैं, मॉडलो 2 होते हैं। ठीक है, और Z2 क्रॉस Z2 की हमारे पास रिंग है जिसमें एलिमेंट्स कितने यानी कि Z2 क्रॉस Z2 का ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। आपने इसके आइडियल्स कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी है। लेट करते हैं कि आर आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट। एंड आई आपके पास क्या है, प्रॉपर आइडियल है। आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट और आई आपके पास प्रॉपर आइडियल है रिंग आर का। शो डैट आपने शो करवाना है कि आई इज आ प्राइम आइडियल ऑफ आर। आई आपके पास क्या है, प्राइम आइडियल है इफ़ एंड ओनली इफ आर अवर आई, यानी कि ये जो क्वेश्चन रिंग है ये आपके पास क्या होनी चाहिए, इंटेग्रल डोमेन होनी चाहिए। ये बात आपने प्रूव करनी है। अगर क्वेश्चन रिंग इंटेग्रल डोमेन है तो आई आपके पास प्राइम आइडियल होगा। अगर आई आपके पास प्राइम आइडियल है तो क्वेश्चन रिंग इंटेग्रल डोमेन होगी, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए देन पार्ट नंबर बी, और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 के भी पार्ट नंबर ए और बी को देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए का हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। सिंस आप
ये बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आर आपके पास क्या है, डिविजनिंग है। अगर आर आपके पास डिविजनिंग है तो सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो सिंस आपके पास सेंटर ऑफ आर इज अ सबरिंग ऑफ आर, ये बात हमें पता है कि सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होती है, सबरिंग होती है आर की, और सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होता है, इज अ रिंग इटसेल्फ, ये रिंग भी होता है इटसेल्फ। और हमने प्रूव करना है इसको कि जो सेंटर ऑफ आर है ये आपके पास फील्ड है। तो इसके लिए हम तीन चीज़ें प्रूव करेंगे। एक तो आपके पास जो यूनिटी है वो बिलोंग करना चाहिए सेंटर ऑफ आर से। सेकंड, हमने सेंटर ऑफ आर शुड बी कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये तीनों चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करती हैं, तो सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है, एक तो सेंटर ऑफ आर में यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि वन बिलोंग करना चाहिए सेंटर ऑफ आर में से। सेकंड, आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव ला होल्ड करना चाहिए। और थर्ड पे आपके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए सेंटर ऑफ आर में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। अगर तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो देन सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होगा, फील्ड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है कि आर आपके पास क्या है, डिविजनिंग है। अगर आर आपके पास डिविजनिंग है तो रिंग आपके पास क्या होगी, विद यूनिटी होगी। और वन डॉट एक्स इंटू एक्स डॉट वन इक्वल किसके, एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करे आर में से, यानी कि रिंग के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जी एफ आर आपके पास क्या है, हैज़ यूनिटी, यानी कि इसमें यूनिटी है, ये हमने चेक किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने कम्यूटेटिव रिंग चेक करना था कि जेड ऑफ आर यानी कि सेंटर ऑफ आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, तो ये कम्यूटेटिव रिंग भी है, यानी कि दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है, तो जिसमें हमने देखना है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि सेंटर ऑफ आर का जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देन आपके पास सेंटर ऑफ आर आपके पास क्या होगा, फील्ड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी में हमारे पास कुछ वेक्टर्स थे जिनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। ठीक है, शो करवाना है। तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं लेट किया है हमने, लेट करते हैं कि आपके पास जो ए बी और सी, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में थे, ये इनके स्केलर्स हैं बेसिकली। और हमने इन स्केलर्स का लीनियर कम्बिनेशन लिया है। लीनियर कम्बिनेशन कैसे लिखा जाता है, ए V1 प्लस B2 प्लस C V3 इक्वल किसके, जीरो के। इस तरह से हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखना होता है। देखें, ए की जगह ए, वेक्टर V1 की जगह वेक्टर V1 प्लस बी की जगह बी, और वेक्टर V2 की जगह V2 प्लस सी, और वेक्टर V3 की जगह V3, और जीरो की जगह हमने 0 0 0 वेक्टर डिफाइन कर दिया। और हमने इनको मल्टीप्लाई हमने किस तरह से करना है, देखें ए जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा। अब देखें बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आपके पास एक टर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास ए जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा, बी जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4b हो जाएगा, और सी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3c हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी, और ये इक्वली किसके है, 0 0 की है। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लोगे, क्योंकि ये आपके पास जो ए बी सी हैं ये स्केलर्स हैं, ये यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ए बी सी फील्ड के एलिमेंट होते हैं, बेसिकली स्केलर जो आप लेते हैं वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे फील्ड क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर थी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से आपने तीन इक्वेशन बना ली, a प्लस 1/2c इक्वल किसके, 0 के, 2a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल किसके, 0 के, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। और इसी तरह से आपके पास थर्ड इक्वेशन है, 3a प्लस 5b प्लस 21/4c इक्वल किसके, 0 के हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 के साथ और 4 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास दिस वन है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और इक्वेशन नंबर 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ए और सी की वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 का आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन नंबर 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, और इनको सब्ट्रैक्ट किया होगा। देखिए माइनस साइन चेंज, आप यानी कि प्लस साइन थे तो आपने माइनस साइन चेंज कर दिया, तो माइनस क्योंकि इन्होंने क्या सब्ट्रैक्ट किया है। और यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन गई, जो कि इक्वेशन नंबर 4 का आपने नाम दिया इसको। इक्वेशन आपके पास क्या है, a प्लस 3c इक्वल किसके, 0 के है। और यहाँ से आपने a निकाल लिया, a आपके पास क्या गया, a इक्वल आ गया -3c के। और आप अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, a प्लस 1/2c
1/2 सी इक्वल किसके 0 के। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। स्टूडेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 1, इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी 1 + 1/2 सी इक्वल किसके 0 के, और इक्वेशन नंबर 4 आपने लिखी a + 3 सी इक्वल किसके 0 के। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास सी आ जाएगा, सी 3c इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। 0 3 जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और आपके पास a इक्वल था -3c के, सी की जगह 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इस तरह a और c की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे स्केलर्स हैं a b c, ये आपके पास इनका ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, यानी कि तीनों के हैं इक्वल टू 0 है। जब आपके पास स्केलर जो है यानी कि फील्ड के जो एलिमेंट है वो इक्वल 0 हो जाए तो आपके पास वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और यही बात आपने शो करवानी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए में हमने क्या करना था, हमारे पास जो लिंक थी वो क्या थी, Z2, जो हमारे पास मॉडलो 2 होता है, Z2 क्रॉस Z2, ये आपके पास एक रिंग थी। इस रिंग के आपने सारे के सारे आइडियल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इस रिंग के एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस टाइप के ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था Z2 क्रॉस Z2, ये जो आपके पास रिंग है इसका ऑर्डर क्या होता है, 4 होते हैं, यानी कि इसमें इस टाइप के 4 एलिमेंट्स होते हैं। आइडियल्स आपने फाइंड करें, आइडियल्स ऑफ Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 के आप आइडियल्स कैलकुलेट कर लें। देखिए आइडियल आपके पास क्या है, 0 0, यानी कि ये आपके पास आइडेंटिटी वाला। उसके बाद आपके पास जो आइडियल है वो इस टाइप के हैं कि 0 0 और 1 0, यानी कि ये 2 एलिमेंट्स इस आइडियल में हैं। एक आइडियल आपके पास आइडेंटिटी यानी कि ट्रिवियल आइडियल, उसके बाद दिस वन, उसके बाद नेक्स्ट आइडियल ये वाला, और नेक्स्ट आपके पास जो आइडियल है वो Z2 क्रॉस Z2 इटसेल्फ है। ठीक है, ये आपके पास आइडियल्स हैं, और इनमें से आपके पास देखें 0 और दिस वन, ये आपके पास क्या है, ट्रिवियल आइडियल्स हैं, और बाकी जितने भी आइडियल्स हैं वो क्या हैं, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल्स हैं Z2 क्रॉस Z2 के। यानी कि हमने सारे के सारे आइडियल्स बताने थे, जिनमें जिनमें से मैंने आपको ट्रिवियल आइडियल बता दिए। ये जो 0 0 वाला पेयर लिखा हो ये बेसिकली आइडेंटिटी आइडियल है, यानी कि एक आइडियल है जिसमें एक एलिमेंट है आइडेंटिटी। और ये जो आपके पास ट्रिवियल आइडियल्स में एक और आइडियल आता है जो इटसेल्फ होता है, यानी कि Z2 क्रॉस Z2, ये Z2 क्रॉस Z2 के बेसिकली एलिमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके पास आइडियल्स हैं वो क्या है, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल हैं, यानी कि यही आइडियल्स मैक्सिमल है और यही आइडियल प्राइम आइडियल है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी में बेसिकली एक थ्योरम था। थ्योरम हमारे पास क्या था कि लेट करते हैं कि आर आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, एंड पी आपके पास क्या है, एक आइडियल है रिंग आर का, और पी आपके पास बेसिकली प्राइम आइडियल है। इफ़ एंड ओनली इफ, ये बात आपने प्रूव करनी है कि पी आपके पास प्राइम आइडियल है इफ़ एंड ओनली इफ आर ओवर पी, यानी कि ये जो क्वेश्चन रिंग है ये आपके पास क्या होनी चाहिए, इंटेग्रल डोमेन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे और सपोज करते हैं, यानी कि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो एक चीज़ को हम सपोज करके चलेंगे, दूसरी को प्रूव करेंगे। यहाँ पे सपोज करते हैं कि पी आपके पास क्या है, प्राइम आइडियल है रिंग आर का, तो देन हमने प्रूव करना है कि आर ओवर पी आपके पास क्या इंटेग्रल डोमेन है। अगर पी आपके पास प्राइम आइडियल है तो ए बी, यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट्स है जो कि आपके पास आर यानी कि आर में से बिलोंग करते हैं, रिंग में से बिलोंग करते हैं, और ए बी जो इसका प्रोडक्ट है, इन एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो पी में से बिलोंग करता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पी में से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये आर के यानी कि रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो इनका अगर प्रोडक्ट पी में से बिलोंग करता है तो या फिर ए पी में से बिलोंग करेगा, या पी जो है वो या बी पी में से बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास बेसिकली प्राइम आइडियल की डेफिनेशन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पर, सिंस आर आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव है, thus R over P is also commutative ring with additive identity P. We have to show that R over P आपके पास क्या होना चाहिए, इंटेग्रल डोमेन होना चाहिए। It has no zero divisor. अगर आपके पास R over P ये जो क्वेश्चन रिंग है ये इंटेग्रल डोमेन है तो इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन है तो जीरो डिवाइजर नहीं होते, जीरो डिवाइजर है तो इंटेग्रल डोमेन नहीं होता। आप इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, और बल्कि मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अलजब्रा के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए
जिसमें रिंग थ्योरी के लेक्चर्स भी हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं वो सी चीज़ें। और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे और आपके पास जो आर ओवर पी है, यानी कि ये जो क्वेश्चन रिंग है, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन आपने प्रूव कर ली। क्योंकि ये जीरो डिवाइजर नहीं है, अगर ये जीरो डिवाइजर नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। और अगर ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि हम सपोज करेंगे आर और पी आपके पास क्या इंटीग्रल डोमेन है, और हम प्रूव करेंगे पी आपके पास क्या एक प्राइम आइडियल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्सली सपोज करते हैं कि आर ओवर पी आपके पास क्या इंटीग्रल डोमेन है, और हमने शो करवाना है यहाँ पे कि पी आपके पास क्या है, प्राइम आइडियल है। तो लेट कहते हैं कि आपके पास ए बी जो है वो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो पी में से बिलोंग करता है, तो देन ए बी प्लस पी इक्वल किसके होगा, पी के। और यहाँ पर ए बी का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये आपके पास आइडियल है, आइडियल की आप डेफिनेशन यूज़ करें तो आपके पास ए प्लस पी इंटू बी प्लस पी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में। आप आइडियल की डेफिनेशन रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास ए प्लस पी और बी प्लस पी बिलोंग करते हैं आर ओवर पी से, क्योंकि आर ओवर पी आपके पास क्या इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि अगर ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन है इट मीन्स कि इसके बाद कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। और यहाँ पर आप ये सारे के स्टेप फॉलो करोगे और पी आपके पास क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। ये बात आपने प्रूव करनी थी। ये देखें प्राइम आइडियल की डेफिनेशन लगी हुई है कि ए बी का प्रोडक्ट, आपके पास ए और बी दो एलिमेंट हैं जो कि रिंग के एलिमेंट है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो अगर पी में से बिलोंग करता है, यानी कि जो आपके पास आइडियल है, प्राइम आइडियल है, इसमें से बिलोंग करता है, तो या फिर ए बिलोंग करेगा पी में से या फिर बी बिलोंग करेगा पी में से। तो ये आपके पास प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है, और पी आपके पास क्या है, प्राइम है। यह बात आपने प्रूव करनी थी और आप प्रूव कर चुके हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम पहले रीड आउट करेंगे, देन हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट हम ए और बी को हम पहले रीड आउट करते हैं, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले इनको रीड आउट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दें। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसके अलावा आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्त किया करें और शेयर भी मस्त करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो पेपर्स का सोल्यूशन है, ये बहुत मुश्किल से पेपर का सोल्यूशन बनता है, और ये सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो स्टूडेंट की डिमांड पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सकें। उसके अलावा डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो वो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं और उन पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में यानी कि सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आ जाएं, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी सम फ्यू चार्जेस के साथ, ठीक है। तो आपने कुछ चार्जेस पे करने होंगे उसके लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बॉटम ए है, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड करते हैं, फाइंड अ मैट्रिक्स पी। आपने मैट्रिक्स पी फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, फॉर विच आपने क्या करना है, पी प्राइम ए पी इज डायगनल वेयर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए में आपने पी मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसके बाद आपने इसको डायगनल बी प्रूव करना है, यानी कि पी इनवर्स ए पी बी यानी कि फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी बेसिकली एक थ्योरम है। लेट कहते हैं कि आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ विद डायमेंशन आपके पास क्या है, वी की डायमेंशन है बेसिकली एन। प्रूव आपने करना है, प्रूव दैट एनी एन लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ एफ फ्रॉम अ बेसिस ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। ये बात आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखते हैं, देन हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए में हमें मैट्रिक्स ए गिवन था, तो इसका हमने मॉड लेना है, मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई हमने लिखा। अब देखिए हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली लेमडा आइगन वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, इसलिए आप मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए आपने लिखा माइनस लेमडा आई, जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ आपने लेमडा को मल्टीप्लाई किया, तो जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे लेमडा आ गया, जहाँ जहाँ पे 0 था वहाँ पे 0 ही रहा। इनको माइनस करेंगे और इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस टाइप की टर्म्स आ गई, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा की है माइनस 11 लेमडा प्लस 6 आ गया। यहाँ से आपने लेमडा की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है, यानी कि आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेमडा क्यूब आ गया, ठीक है। लेमडा स्क्वायर होता तो आप सिंपल फैक्टराइजेशन करते या कंप्लीटिंग मतलब कुछ भी करके आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे लेमडा क्यूब आ गया है, तो यहाँ पर आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे और लेमडा की एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद बाकी वैल्यूज़ जो है आप इजीली फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे और लैम्डा की आपने वैल्यू निकाली, लैम्डा इक्वल किसके है 1 के, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक नई इक्वेशन आ गई जो कि आपके पास क्या है माइनस लैम्डा के प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल किसके है 0 के। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन लेंगे और दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा के माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन करोगे और लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 1 2 3, ये 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब बारी बारी आपने सारी वैल्यूज़ के लिए जो है वो एक आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल किसके है 0 के, ये आप फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर वेक्टर ए की जगह ए सॉरी मैट्रिक्स ए की जगह ए माइनस लैम्डा आई। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा, उसके साथ आप बी को मतलब बाय मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरी टाइम ब्रैकेट में, उसके बाद बी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करोगे, उसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, ये इक्वल किसके हैं 0 के, 0 के यानी कि एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है 0 0 मैट्रिक्स है, इसके इक्वल करेंगे। और यहाँ से आप बेसिकली ये जो वेक्टर वी है इसको आपने कैलकुलेट करना है, और यहाँ से आप जब इस मैट्रिक्स को इस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपने इक्वेशन बना ली, और यहाँ से आप x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे, और आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो बेसिकली आपके पास एक वेक्टर होगा जिसको आपने v1 का नाम दिया है, और x1 की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि x1 क्या है 1 है, और बाकी आपके पास x2 और x3 0 हो गए तो 0 0 आपने पुट कर दिया, और ये आपके पास एक आइगन वेक्टर आ गया क्रॉसपॉन्डिंग्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 1, यानी किस वैल्यू पे, जब आपके पास आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 थी तो आपके पास आइगन वेक्टर v1 आ गया है। इसी तरह से आप लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे भी एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, और लैम्डा इक्वल्स टू 3 पे भी एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, आप लैम्डा इक्वल्स टू 2 वैल्यू पे आप जो वो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके पास v2 आ जाएगा, और v2 आपके पास क्या है 1 -1 और 0, आपके पास एक आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 2। इसी तरह से लैम्डा इक्वल्स टू 3 पे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। आप इसी तरह से फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल किसके है 0 के, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, और इससे आप जो वी जो वेक्टर है इसको कैलकुलेट करोगे जो कि आपके पास आइगन वेक्टर होगा, क्योंकि आपने आइगन वैल्यू लैम्डा को यूज़ करते हुए आपने वेक्टर कैलकुलेट किया है, इसलिए इसका नाम क्या है आइगन वेक्टर है। अब इसी तरह से फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3, लैम्डा की जो वैल्यू है 3, इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस करोगे, और यहाँ से आप जो वेक्टर v3 कैलकुलेट करोगे जो कि आपके पास क्या है 1 0 -2 है, ठीक है। आपके पास वेक्टर क्या है v3 है। अब आपने 3 वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो 3 वेक्टर्स आपने कैलकुलेट किए हैं, तो इन वेक्टर्स से आप जो ये जो मैट्रिक्स p है ये आप कैलकुलेट फाइंड आउट करोगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले इन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर जब वो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, यूनिट वेक्टर v1 का, इसी तरह से v2 का, इस तरह से v3 का, ये जो वेक्टर्स आए हैं ये वेक्टर बेसिकली आपने मैट्रिक्स p बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। मैट्रिक्स p कैसे बनेगा, इनको यूज़ करते हुए, ठीक है। ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स है, पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास क्या है यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है v1, ये आपके पास यूनिट वेक्टर v2 है, इस तरह कॉलम की फॉर्म है, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर v3 है, ठीक है। और अब आपने p इन्वर्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके पास p इन्वर्स होगा ए पी, यानी कि p इन्वर्स ए पी, इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास वेक्टर आएगा वही बेसिकली क्या होगा डायगोनलाइज हो जाएगा, ठीक सॉरी मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनलाइज हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो p इन्वर्स आपको चाहिए, p आपके पास है, p इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो p इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ p ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ p, तो आपके पास p इन्वर्स आ जाएगा। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे आप, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया जो कि आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, और उसके बाद आप एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट करोगे। यहाँ पे p इन्वर्स ए पी लिखा हुआ है, तो p इन्वर्स ये p इन्वर्स मैट्रिक्स है जो कि आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्मूले से, ठीक है। और मैट्रिक्स ए आपने लिखा और p को आपने एज इट रखा है। सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, और यहाँ पर ये p मैट्रिक्स लिखा है आपने, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो, इसी तरह से थर्ड रो को भी आप मल्टीप्लाई करोगे। पास जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि आपने कैलकुलेट करना था, और यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर
9 पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी में बेसिकली एक थ्योरम था। तो इस थ्योरम में हमारे पास क्या था कि लेट करते हैं कि बी आपके पास वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन क्या है n है। देन एवरी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वी फॉर्म अ बेसिस ऑफ पी। आपने ये बात यानी कि इसमें प्रूव करनी है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू सॉन vn बी द सेट ऑफ n linearly independent vectors in V we have to show that यहाँ पे पास जो linearly independent vectors हैं यहाँ पे पास क्या होने चाहिए, बेसिस तो होना चाहिए। ये बात आपने प्रूव करनी है और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। और यहाँ पे आपके पास सेक्शन 2 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस कर रहे थे अलजबरा का 2021 का यानी कि 2021 का पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड पे हमने ये सोल्यूशन बनाया है। तो आपने क्या करना है, सब स्टूडेंट्स को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दें। उसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सोल्यूशन मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पेपर्स जितने भी अपलोड हो चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स न्यू आते हैं चैनल पे तो उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो उनको अगर बाकी पेपर्स के सोल्यूशन भी चाहिए तो वो प्लेलिस्ट पर जाएँ। अगर किसी को प्लेलिस्ट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप जब वो सोल्यूशन देख सकते हैं बाकी भी पेपर्स का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।